यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? ठीक है, तो आप लोग आंसर बताइए। हिमाचल प्रदेश होगा, या फिर महाराष्ट्र, या फिर उत्तर प्रदेश, या फिर गुजरात? तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा महाराष्ट्र। ठीक है, अभी भी पीएम मोदी ने इसका नींव रखा है। ठीक है, इसके बनने का। ठीक है, उसके बाद है आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचार प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले प्रथम समाज सुधारक कौन थे? तो आपका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय, या फिर D.K. कर्वे, या फिर सावित्री बाई फुले, या फिर स्वामी विवेकानंद। तो आप लोग फटाफट कमेंट करके आंसर बताते रहिए। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका है राजा राम मोहन राय। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चारू मजदूर किस विचारधारा के संपादक थे? तो चारू मजदूर किस विचारधारा के संपादक थे? तो स्थानीयवाद के थे, या फिर नक्सलवाद के, या फिर निरंकुशता के थे, या फिर सहकारी लोकतंत्र के थे? ठीक है, तो आप लोग राइट आंसर बताते रहिए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें नक्सलवाद। ठीक है, नक्सलवाद। ओके, तो फिर ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मात्र 24 घंटे में 11 लाख पेड़ लगा के विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर है दिल्ली, या मुंबई, या फिर इंदौर, या फिर लखनऊ? तो आपका राइट आंसर इंदौर है। ठीक है, इंदौर MP का एक ज़िला है। ठीक है, तो निम्नलिखित में दलहनी फसल में कौन सा फसल माना जाता है, दलहन वाली फसल? तो बाजरा है, या फिर अरहर, या फिर ज्वार, या फिर तिल? तो आपका राइट आंसर अरहर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, किस पर्वतारोही ने एक ही सीजन में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोटस की चोटियों पर चढ़ाई करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो MS सिन्हा है, या फिर सत्यजीत गुप्ता है, या फिर हीराराम सिंह है, या फिर नादरे सिरना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्यजीत गुप्ता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर का अवार्ड पाने वाले भारतीय नागरिक कौन है? तो मेजर सुमन गवानी है, या फिर मेजर सालिया धामी है, या फिर मेजर दीपिका मिश्रा है, या फिर मेजर शिवा चौहान? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेजर सुमन गवानी है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, आप एक बंधित अपराधी को पकड़ने की योजना बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा करने की योजना कैसे बनाते हैं? केवल एक योजना बनाते हैं, या फिर 2 योजना बनाए? यदि पहली योजना पूरी नहीं होता है तो दूसरी की सफल होगी। एक योजना बनाएं, उस पर स्थिति के अनुसार बदलाव करें। और चौथा है बिल्कुल भी योजना न बनाएं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आप लोग सोच समझ के पढ़ के उसके बाद आंसर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, किस देश के कप्तान और सलामी बल्लेबाज मोहम्मद वसीम को ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2024 चुना गया है? तो UAE, नेपाल, अमेरिका, सिंगापुर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा UAE। ठीक है, उसके बाद है, हाल ही में भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए $2.5 मिलियन की पहली किस्त जारी की है? ठीक है, तो अफ़गानिस्तान के लिए, या फिर श्रीलंका के लिए, या फिर फिलिस्तीन के लिए, या फिर रूस के लिए? तो आप लोग कमेंट में आंसर बताइए। तो मैं तो आंसर बता देता हूँ, फिलिस्तीन के लिए। ठीक है,
उसके बाद है एशियाई आर्म्स कश्ती चैंपियन 2024 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन सा व्यक्ति है? तो अमन सहनवात है, या फिर गणपत अंडालकर हैं, या फिर श्रीमंत झा हैं, या फिर रशीद अनवर्थ हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमंत झा। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न, उन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के विजेता का नाम बताइए। तो मेजर राधिका सेन है, या फिर मेजर पायल छावड़ा है, या फिर मेजर मिताली है, या फिर मेजर खुशबू मित्तल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेजर राधिका सेन। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्मघाट पर कर्णाली नदी में मिलती है और घाघरा नदी का निर्माण होता है? ठीक है, तो राप्ती है, या फिर गंडक है, या फिर शारदा, या फिर सरयू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शारदा। ठीक है, उसके बाद है माता टीला जल परियोजना किस नदी पर है? तो महाराष्ट्र में कोयना नदी पर है, या फिर गुजरात में ताप्ती है, या फिर उत्तर प्रदेश में बेतवा, या फिर उड़ीसा में महानदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूपी में बेतवा नदी में। ठीक है, उसके बाद है वायसराय की कार्यपालिका परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? तो M.K. गांधी थे, या फिर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, या फिर जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा से। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूरोप की तेल की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो बेलाफास्ट है, या फिर एबरडीन है, या फिर लिस्ट है, या फिर लिवरपूल है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एबरडीन। ठीक है, उसके बाद है हाल ही में किसने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया है? तो द्रौपदी मुर्मू हैं, या फिर शिवराज सिंह चौहान, या फिर ओम बिरला हैं, या फिर अमित शाह। तो आपका राइट आंसर है शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, उसके बाद है ADB का मुख्यालय कहाँ है? तो ADB का मुख्यालय फिलीपींस में है, या फिर USA संयुक्त अरब मतलब ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, या फिर रूस में है, या फिर चीन में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस में। ठीक है, आपका राइट आंसर है फिलीपींस में। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था? तो मुस्लिम लीग है, या फिर उदारवादी है, या फिर हिंदू महासभा है, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए बाय बाय।